हाय डियर व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं बायोलॉजी और बायोलॉजी में हम स्टडी कर रहे हैं बायोएनर्जेटिक्स को। बायोएनर्जेटिक्स में फोटोसिंथेसिस कंटिन्यू है और आज का हमारा टॉपिक है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है, लोकेशन क्या है, किस जगह पर फोटोसिंथेसिस होती है, मीन्स के कौन से सेल में होती है, सेल्स के कौन से ऑर्गेनील्स में होती है और ऑर्गेनील के अंदर कहाँ पर कौन सा रिएक्शन होता है। तो इसे हम कहते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, जगह क्या है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है, देखते हैं। अब यहाँ पर है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले लीफ, यानी कि अगर हम एक ब्रॉड लेवल पे देखें तो फोटोसिंथेसिस लीव्स में होती है, प्लांट के लीफ में होती है। और लीफ की अगर हम एनाटॉमी की तरफ जाएं तो उसके अंदर कहाँ पर होती है, कैसे होती है, तो यहाँ पर हम जा रहे हैं। तो ये हमारे पास बनी हुई है एनाटॉमी ऑफ लीफ, जिसमें आपको सबसे ऊपर ये लेयर नज़र आ रही है जिसे हम वैक्सी लेयर क्यूटिकल कहते हैं, जो कि क्यूटिन की बनी हुई होती है, जो कि सेल्स और लीफ प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट के जो लीफ हैं उनके जो सेल हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन वगैरह से बचा जाए। उसके बाद ये अपर एपिडर्मिस है, एपिडर्मल सेल्स हैं, और यहाँ पर ये लोअर एपिडर्मिस है। अब मोस्टली प्लांट की जो लोअर एपिडर्मिस होती है उसमें एक पोर्स बने हुए होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, और गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर लेबल कर रहे हैं ताकि हमें एनाटॉमी ऑफ लीफ पता चले, लेकिन हमारा एग्जैक्ट जो टॉपिक है उसमें हमें ये देखना है कि फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है, वो किस जगह पर होती है। तो सेंटर में ये वेस्कुलर बंडल्स हैं जो कि मूव करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, और ये जो मिडल वाला पोर्शन नज़र आ रहा है इसमें ये पैलिसेड लेयर है सेल्स की, और ये स्पॉन्जी लेयर है। पैलिसेड लेयर जो होती है वो टाइटली पैक्ड सेल की लेयर होती है, और जो स्पॉन्जी लेयर होती है वो लूजली अरेंज्ड सेल्स की लेयर होती है। तो इस तरह की ये दो लेयर्स हैं, और इनको मिलाकर पैलिसेड लेयर प्लस स्पॉन्जी लेयर, इनको मिलाकर हम कहते हैं मीजोफिल सेल्स। ये जो सेल है वो मीजोफिल सेल्स हैं। तो यानी कि लीफ की लोअर एपिडर्मिस एंड अपर एपिडर्मिस के दरमियान वाले जो सेल हैं उन्हें हम मीजोफिल सेल कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है, मीजोफिल सेल्स में होती है। सबसे पहले हमने देखा लीफ में होती है, सेकेंड लीफ के एनाटॉमी में हमने देखा कि उसके जो मीजोफिल सेल्स हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है। उसके बाद एक सेल को यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक सेल है, उसके अंदर ये आपको वैक्यूल नज़र आ रहा है, ये न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, और ये ग्रीन कलर से क्लोरोप्लास्ट नज़र आ रहा है। हर एक सेल में 2200 क्लोरोप्लास्ट होते हैं पर सेल, हर एक सेल में। उसका रीज़न क्या है 2200, यानी कि जिन सेल में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट भी ज़्यादा होते हैं, जिनमें फोटोसिंथेसिस कम होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट कम होते हैं। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट की रेंज जो है वो 2200 रेंज है। उसके बाद अगर हम सेल के अंदर देखें तो मेन जो ऑर्गेनील है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है कंप्लीट। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, एक तो ये इसकी डबल मेम्ब्रेन है, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील है। क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील। उसके बाद इसके अंदर दो मेन चीजें हैं। एक, इसके अंदर ये मेम्ब्रेन वाला सिस्टम प्रेजेंट होता है जो कि ये बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं। इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, एक ये होती है। और दूसरा रीजन इसका ये जो इस मेम्ब्रेन के अलग से जो आपको नजर आ रहा है, ये जो स्पेसेस जो नजर आ रहे हैं इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो दो मेन रीजन्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के, एक ये मेम्ब्रेन वाला सिस्टम जिसे हम थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन कहते हैं, और दूसरा ये फ्लूइडी मीडियम इस मेम्ब्रेन से अलावा जो है उसे हम कहते हैं ये स्ट्रोमा है। और ये जो कनेक्शंस हैं इन्हें हम स्ट्रोमल लेमिलाए कहते हैं, या सिंपल लेमिलाए, जो इनको कनेक्ट कर रही हैं थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन को। तो यहाँ पर कौन सी दो चीजें मेन हो गई, थाइलेकॉइड्स एंड स्ट्रोमा। अब थाइलेकॉइड का ये जो पूरा जो एक बंडल बना हुआ है जिसमें ये प्लेट्स 1 2 3 4 5 ये जो प्लेट्स बनी हुई है, इस कंप्लीट बंडल, इस कंप्लीट सेट को हम कहते हैं ग्रेना। इसको हम कहते हैं ग्रेना। यहाँ पर जैसे ये आपको नजर आ रहा है तो इसको भी कंप्लीटली हम कहेंगे ये ग्रेना है, यानी कि ये कंप्लीट जो है ये ग्रेना है। तो ग्रेना के अगर एक हम सिंगल निकालेंगे तो उसे हम ग्रेनम कहेंगे, जिस पे हम आते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है, ग्रेना
थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, ये सारी मिलकर जो मेम्ब्रेन का सिस्टम नजर आ रहा है ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स हैं। और स्ट्रोमल लेमिलाe, ये पूरी क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है, ये उसकी डबल मेम्ब्रेन है और इसका अपना डीएनए होता है इसके पास, तो इसके पास अपना एक डीएनए है, ये इसका स्ट्रोमा रीजन है और ये इसके अंदर आपको राइबोसोम्स मिलेंगे और यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन होता है उन रिएक्शंस के लिए जो जो एंजाइम रिक्वायर होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो उसके बाद ये जो आपको ग्रीन कलर के यहाँ पर मैंने डॉट लगाए हैं थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में, ये आपको नजर आ रहे हैं क्लोरोफिल्स नजर आ रहे हैं। अब ये एक है सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर कि क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या चीजें होती हैं। उसके बाद फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पर होती है, तो अब एक हम ग्रेना को निकाल रहे हैं, यानी कि ग्रेना में से एक ग्रेनम, सिंगुलर एक ग्रेनम को निकाल रहे हैं। तो ये फिर से वही थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, उसका एक पैकेट है जिसे हम ग्रेनम कह रहे हैं सिंगुलर। इसका जो सेंटर है इसे हम इंटीरियर थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन या इंटीरियर थाइलेकॉइड स्पेस कहते हैं। ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन और ये इंटीरियर थाइलेकॉइड स्पेस है और इसे हम ल्यूमन भी कहते हैं। तो ल्यूमन और इंटीरियर थाइलेकॉइड स्पेस। अब ये जो सराउंडिंग में आपको मेम्ब्रेन नजर आ रही है, ये जो ग्रीन कलर वाले डॉटेड हैं इन्हें हम कहते हैं ये क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल वो पिगमेंट हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन सेंटर है, जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है। तो अब ये है एग्जैक्टली साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है। अब फोटोसिंथेसिस में आप लोगों ने पढ़ा है कि दो मेन स्टेप्स हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा कहाँ पर हो रहा है। सबसे पहले ग्रेना यानी कि इस थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में हो रहा है लाइट रिएक्शन। इट मींस के फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस कहाँ होता है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में, यानी कि इस ग्रेनम में, इस ग्रेना में, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में होता है लाइट रिएक्शन और यहाँ पर होती है फोटोफॉस्फोराइलेशन। उसके बाद ये जो आपको फ्लूइडी रीजन नजर आ रहा है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है, जिसे हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं, जिसे हम कैल्विन साइकिल कहते हैं या जिसे हम C3 साइकिल कहते हैं। तो ये होती है स्ट्रोमा में। तो अब यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया है कि फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली कहाँ पर होती है। कौन सी चीजें समझ में आ गई, एक डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है, लाइट रिएक्शन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन यानी ग्रेनम में, ग्रेना में या थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। और ये कहाँ पर होती हैं, क्लोरोप्लास्ट में होती हैं। और क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होता है ये आपके सामने है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर होते हैं, मीजोफिल सेल्स में। और मीजोफिल सेल में ये कितने होते हैं, 20 to 100 वेरी करते हैं। और यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, अगर हम ओवरऑल एक लीफ के सरफेस को लेकर देखें कि उसमें कितने जो है वो होते हैं क्लोरोप्लास्ट, तो यहाँ पर 500 मिलियन पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ लीफ सरफेस, यानी कि एक लीफ का हम सरफेस लें तो उसका सरफेस का हम कितना हिस्सा लें, स्क्वायर मिलीमीटर। तो एक स्क्वायर मिलीमीटर में अबाउट 500 मिलियन क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमें मिल जाते हैं। तो ये इसकी एक कैलकुलेशन है कि कितने क्लोरोप्लास्ट हैं और वो सेल के हिसाब से हैं और ये उस पूरे एक लीफ के सरफेस के हिसाब से। तो ये है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लीफ, देन एनाटॉमी ऑफ लीफ इन मेसोफिल सेल्स, देन वन मेसोफिल सेल, देन क्लोरोप्लास्ट, ऑर्गेनील और फिर उसके अंदर ये ग्रेनम और उसके बाद लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन यहाँ पर